यूनाइटेड नेशन के अनुसार दुनिया में हर मिनट में 250 और साल में 130 मिलियन बच्चे जन्म लेते हैं और ये हमारी दुनिया का सबसे हसीन पल माना जाता है जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। यही जीवन का वो पल होता है जिसके अंदर प्यार और ममता का एहसास भरा होता है। हाँ, ये सच भी है कि माँ को दर्द तो बहुत होता है, लेकिन बच्चे की खुशी ऐसी होती है कि उस दर्द का एहसास भी बड़ा खुशनुमा हो जाता है। लेकिन जब बात जानवरों की आती है तो कुछ गिने चुने मवेशियों या कुत्तों के अलावा हमें ज्यादा मालूम नहीं होता कि बाकी अन्य जानवर बच्चे कैसे जन्म लेते हैं या कितने दिन गर्भ में रहते हैं, या सभी एक ही तरह बच्चे को जन्म देते हैं या ये प्रक्रिया अलग भी होती है। तो चलिए आज हिंदी काउंटडाउन आपको रूबरू करवाएगा कुछ जानवरों से जिनके बच्चों को जन्म देने का तरीका या परिस्थिति काफी असामान्य है। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। सूरीनाम टोड। हमारी दुनिया में एक से एक ऐसे जानवर जिनके बारे में जानकर किसी को भी हैरानी हो जाए। अब इस अजीब से मेंढक को ही ले लीजिए। इसका बच्चों को जन्म देने का तरीका लोगों को बहुत घिनौना लग सकता है। इस मेंढक का नाम है सूरीनाम टोड और इसकी खासियत ये है कि ये मादा टोड अपनी पीठ से बच्चों को जन्म देती है। जी हाँ, सही सुना आपने। होता यह है कि मादा मेंढक 60 से 100 अंडों को बाहर छोड़ती है, जिसमें से नर जितने अंडे इकट्ठे कर सकता है उन्हें फर्टिलाइज करता है और पैरों की मदद से उसे मादा की पीठ पर जमा कर देता है, जहां वो अगले कुछ दिनों के लिए चिपक जाते हैं। जिसके बाद मादा की पीठ की स्किन फूलने लगती है और मधुमक्खी के छत्ते की तरह पॉकेट में अंडों को ढकना शुरू कर देती है और ये स्किन उन अंडों को पूरी तरह से ढक लेती है। पीठ में ही बच्चे पलने लग जाते हैं। लगभग 4 महीने बाद जब वो 2 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तब उस स्किन में दोबारा छेद उभरने लगते हैं और बच्चे धक्का देकर एक एक करके बाहर आना शुरू हो जाते हैं। सूरीनाम टोड जब बच्चों को जन्म देती है तब उसके पीठ से निकलते बच्चे देखने लायक होते हैं। वो पीठ की खाल को चीरते हुए कूद कूद कर बाहर निकलते हैं। है ना अजीब। कंगारू। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक विचित्र स्तनधारी जीव है। विचित्र इसलिए क्योंकि ये अन्य सभी स्तनधारियों से पर्याप्त भिन्न है और बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया और भी अलग है। एक विकसित कंगारू 2 मीटर ऊंचा हो सकता है और उसका वजन 90 किलो के आसपास होता है। लेकिन इनके बच्चे कैसे जन्म लेते हैं ये जानकर आप चौंक जाएंगे। कंगारू स्तनधारी तो हैं, लेकिन वो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म नहीं देते। कंगारू अत्यंत शुष्क प्रदेशों में रहते हैं जहां बार बार सूखा पड़ता है। इसलिए इन प्राणियों ने सूखे से बचने के लिए प्रजनन की एक अनोखी विधि विकसित कर ली है। ये साल में एक बच्चे को जन्म देते हैं। इनके बच्चों का विकास 2 चरणों में होता है। मादा की कोख में थोड़ा विकास और बाकी का विकास मादा के पेट पर बनी थैली में। जी हाँ, कंगारुओं में गर्भकाल बहुत छोटा होता है, यही कुछ 30 से 35 दिनों का, और इतनी कम अवधि में कंगारू शिशु यानी जोई का विकास भी अपूर्ण होता है। जब जोई 2 सेंटीमीटर बड़ा और केवल 1 ग्राम वजनी होता है तब वो बाहर निकलकर रेंगता हुआ अपनी माँ के पेट की थैली में चला जाता है। ये काम ये खुद अपने आगे के हाथों से करते हैं। पिछले पैर तब तक विकसित भी नहीं हुए होते और जब ये थैली में पहुंच जाता है तब वहां मौजूद 4 निप्पल में से एक में पकड़ बना लेता है और 9 महीने तक इसी थैली में रहता है और विकसित होता जाता है। 9 महीने बाद वो थोड़े थोड़े समय के लिए बाहर निकलने लगता है। हाथी। इंसानों में बच्चा 9 महीने तक माँ के गर्भ में ही पलता बढ़ता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनका गर्भकाल सालों का होता है। हाथी की बुद्धिमानी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको हथनी के तकलीफ के बारे में सुनकर आश्चर्य होगा, जो अपने बच्चों को करीब 2 साल यानी 22 से 24 महीने तक गर्भ में पालती है। हथनी 4 से 5 साल में एक बच्चे को जन्म देती है। हथनी अधिकतर मामलों में रात में ही बच्चे को जन्म देती है क्योंकि तब माहौल शांत होता है। बच्चे के जन्म के समय सबसे पहले एमनियोटिक ब्लैडर बाहर आता है जो गुब्बारे जैसा दिखाई देता है, जिसके बाद 110 से 150 किलो वजनी बच्चा सीधा नीचे जमीन पर गिरता है। जिसके बाद माँ बच्चे के ऊपर से एमनियोटिक ब्लैडर हटाती है ताकि बच्चे का दम न घुट जाए, जिसके लिए माँ बच्चे को धीरे से किक करती है ताकि सरक कर बच्चा थैली से बाहर आ जाए। बच्चा कुछ ही देर में खड़ा होने लगता है और कुछ ही घंटों में चलने लगता है, जिसके बाद वो दूध पीना शुरू कर देता है। बच्चे जवान होने तक माँ के साथ रहते हैं और झुंड उसकी रक्षा करता है। हाथियों से प्यार करने के कई कारणों में से एक कारण ये भी है कि ये बच्चे के जन्म का जश्न मनाते हैं और मौत पर शोक करते हैं।
इस वीडियो में आप देखेंगे जब एक हथनी बच्चे को जन्म देती है तो उसका झुंड उसे और उसके बच्चों को महफूज करने के लिए चारों तरफ से घेर लेता है और जश्न में चिंगाड़ मारता है। ये वाकई में बहुत असाधारण है और जानवरों में नहीं देखा जाता। ये दृश्य हाथियों की बुद्धिमानी के साथ साथ उनका सामाजिक होना भी दर्शाता है। दोस्तों, अगर आपको कोई इंग्लिश में मैसेज भेजता है और आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसा ऐप जिससे आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको बस डाउनलोड करनी है यू डिक्शनरी ऐप। उसके बाद सेटिंग्स में जाकर मैजिक ट्रांसलेट फीचर को एनेबल करो और उसके बाद अपने मैसेज पे जाके क्लिक करो, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा। है ना बढ़िया ऐप। और अगर आपसे इंग्लिश में ग्रामर मिस्टेक्स भी हो जाती है तो मैजिक फीचर पर क्लिक करना है, फिर सेलेक्ट ग्रामर ऑप्शन, फिर इंग्लिश मैसेज करके लेके जाओ। इट विल करेक्ट द ग्रामर। और अब मैसेज लिखना है एंड यूज मैजिक ग्रामर, फिर भेज दो मैसेज बिना किसी टेंशन के। ये बहुत ही सही ऐप है दोस्तों, अभी डाउनलोड करें यू डिक्शनरी ऐप और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें। सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा असल में घोड़ा नहीं बल्कि एक विचित्र प्रकार की मछली है। इसका सिर घोड़े के सिर से मिलता जुलता है, इसलिए इसका नाम समुद्री घोड़ा पड़ गया। इसका शरीर कड़ा और चिकना होता है तथा पूंछ सांप जैसी होती है। ये अक्सर गर्म समुद्रों के पास समुद्री घास और छोटे छोटे पौधों के साथ पूंछ की कुंडली बनाकर चिपका रहता है। इसकी अधिकतर आदतें मछलियों से अलग होती हैं। समुद्री घोड़ा एकमात्र ऐसी प्रजाति है जहां मादा की बजाय नर पर बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी होती है, वरना दुनिया की हर प्रजाति में मादा को बच्चे पैदा करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। दरअसल नर समुद्री घोड़े के पेट पर कंगारू की तरह थैली होती है। नर और मादा खूबसूरत डांस के जरिए एक दूसरे को रिझाते हैं, जिसके बाद मादा नर की इसी थैली में 1500 से 2500 अंडे देती है और दूर चली जाती है। इसके बाद सारी जिम्मेदारी नर की होती है, जो हर समय इनको सेकता है। अंडे से बच्चे बनने में लगभग 9 से 45 दिन का समय लगता है। इसके बाद नर थैली खोलकर बच्चों को समुद्र में छोड़ देता है, पर इनका आकार बहुत छोटा होता है और ये जन्म देते समय बहुत ही स्पीड से बाहर आते हैं। लेकिन इतने बच्चों में से केवल 5% बच्चे ही जी पाते हैं। ये मछली खाने के काम नहीं आती और बड़ी मछलियां भी इसे खाना पसंद नहीं करती और इंसान भी इसका खाने के लिए शिकार नहीं करते। समुद्री घोड़ा दुनिया की एकमात्र ऐसी मछली है जिसकी गर्दन होती है। इसके दांत और पेट नहीं होता। ये अपने गलफड़ों से सांस लेता है। यहाँ तक कि गति की बात की जाए तो इसे समुद्र में तैरने वाली सबसे धीमी मछली में शुमार किया जाएगा। जिराफ अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला एक शाकाहारी और दुनिया का सबसे लंबा जीव है। इस 18 फुट लंबे जीव का गर्भकाल भी 13 से 15 महीने का होता है। पैदा होने के बाद भले ही जिराफ का बच्चा माँ के आगे छोटा दिखे, लेकिन वो भी अपनी प्रजाति के अनुरूप काफी लंबा होता है। जिराफ के बच्चे का दुनिया में स्वागत भी ऊंचाई से गिरकर होता है, क्योंकि जब वो माँ के गर्भ से बाहर आता है तो काफी ऊंचाई से सीधा जमीन पर गिरता है। जन्म के वक्त जिराफ के बच्चे का वजन करीब 45 से 70 किलो होता है। इसकी लंबाई करीब 6 फीट होती है। एक माँ जिराफ 15 महीने में अपने बच्चों को जन्म देती है। जिराफ की माँ खड़े खड़े ही अपने बच्चे को जन्म देती है। इसकी वजह से वो 6 फीट की ऊंचाई से सीधा जमीन पर आकर गिरता है। नवजात जिराफ सुपरमैन की स्थिति में दुनिया में प्रवेश करता है, यानी पहले पैर और सिर, उसके बाद उनका पीछे का शरीर। आपको भले ही लगे कि इसके बच्चे को चोट लगी होगी, मगर गिरने की वजह से ये बच्चा पहली सांस ले पाता है और गर्भ नली टूटती है। पैदा होने के आधे से 1 घंटे बाद ही बच्चा चलने फिरने लग जाता है और दिन भर पूरा होने तक वो दौड़ना भी सीख जाता है। डॉल्फिन को हम अक्सर मछली समझने की भूल कर देते हैं, लेकिन वास्तव में डॉल्फिन एक मछली नहीं है, वो तो एक स्तनधारी प्राणी है। डॉल्फिन का गर्भ धारण काल 10 महीनों का होता है। डॉल्फिन एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है। डॉल्फिन और व्हेल जब बच्चे को जन्म देती है तो दूसरे स्तनधारी जानवरों के विपरीत बच्चे की पूंछ पहले बाहर आती है, ना कि सिर, ताकि डूबने के खतरे को कम किया जा सके, क्योंकि इस क्रिया में इन्हें 2 घंटे का समय लग जाता है। प्रसव के कुछ दिन पहले से गर्भवती डॉल्फिन की देखभाल के लिए 5-6 मादा डॉल्फिन उसके आसपास रहती हैं। प्रसव के पूरे समय जो लगभग 2 घंटे का होता है, उस समय डॉल्फिनों का एक समूह माँ और नवजात डॉल्फिन की मदद को तैयार रहता है। जब डॉल्फिन का बच्चा बाहर आता है तो तुरंत माँ के साथ तैरने लगता है, जैसे सालों से वह पानी में तैर रहा हो। ये दृश्य देखने में काफी शानदार लगता है। क्योंकि डॉल्फिन में मछलियों की तरह श्वसन प्रणाली नहीं होती, इसलिए उन्हें सांस लेने के लिए जल की सतह पर आना पड़ता है। इसी कारण प्रसव के बाद नवजात शिशु को शुद्ध हवा की आपूर्ति के लिए अन्य डॉल्फिनें उसे जल की सतह पर लाती है।
मानव की भांति माँ डॉल्फिन भी बच्चों का लालन पालन बड़े प्यार से करती है। डॉल्फिन के बच्चे 1 साल तक स्तनपान करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और हाँ, इस जीवन को देने के लिए अपनी माँ का आभार जरूर प्रकट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। डाउनलोड करें यू डिक्शनरी ऐप और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें।